प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषां दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोपलावचरणां भवतीं परेशां। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। सौरमंडल में जिस प्रकार से ग्रहों का परिवर्तन होता है और ग्रह एक राशि से दूसरी राशि पर जाते हैं तो उनको किस नक्षत्र में जाते हैं, नक्षत्र का स्वामी कौन है, कितना बड़ा प्रभाव इस पृथ्वी पर उसका पड़ता है, जनमानस के अंदर क्या क्या विषमताएं आती हैं, आपको मैंने 13 अप्रैल को एक वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष बतलाने का प्रयास किया था। जैसे ही 12 अप्रैल को राहु ग्रह ने परिवर्तन किया और राहु ग्रह वृष राशि से वक्री गति में चल करके मेष राशि में आया और केतु ग्रह वृश्चिक से तुला राशि में प्रवेश कर दिया। लेकिन उस ग्रहों के परिवर्तन के कारण जब राहु ग्रह एक छाया ग्रह है, राहु ग्रह जब अग्नि तत्व की राशि अर्थात मेष राशि में प्रवेश किया तो मेष राशि के वो कृतिका नक्षत्र में, और कृतिका नक्षत्र एक सूर्य का नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और सूर्य और राहु की जहाँ पर युति होती है वहाँ पर ग्रहण दोष बनता है, ग्रहण योग होता है। अब ग्रहण आप समझते हैं जब अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण पड़ता है तो जनमानस में एक धारणा है कि राहु केतु के कारण ऐसी स्थितियां हो रही हैं। अब यह कृतिका नक्षत्र 14 जून तक सूर्य के नक्षत्र में रहेगा और सूर्य के नक्षत्र के बाद में फिर वो भरणी नक्षत्र में आएगा। इस प्रकार से ग्रहों की गति चलती रहेगी। लेकिन मैंने जब 13 अप्रैल के वीडियो के माध्यम से जनमानस को एक एक विधा सूर्य सिद्धांत और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर बतलाने का प्रयास किया, चाहे वह रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो और इस युद्ध के कारण शनि के प्रभाव की स्थिति के कारण वो अधिक दिनों तक चलता रहेगा, अधिक दिनों तक खिंचेगा, इसलिए अभी कोई निर्णय नहीं पहुंच सका है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, किसी न किसी चरम सीमा पर पहुंच करके जो चीज़ बनती हो बिगड़ती है और बिगड़ती है और पुनः बनती है। इस आधार पर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो अपनी अहम के कारण सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। उनको पता है कि जितना हमारे देश में लोग जनमानस कितना भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, परंतु इसको पुनः बनाने के लिए उससे कितना अधिक से अधिक धन मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो धन के भूखे होने के कारण वहाँ पर जनमानस की हानि और रूस की एक ऐसी नीति के कारण हो रही है, जबकि नहीं होना चाहिए। यह मानवता नहीं कहती, परंतु ग्रहों की गति क्या कहती है। एक तरफ शनि इस वर्ष का राजा, दूसरी तरफ एक तरफ कुछ शुभ ग्रह अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इन सब ग्रह स्थितियों के कारण ये सारी घटनाएं आपके समक्ष घटित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। मैंने कहा था इस मध्य में 14 जून तक अनेक प्रकार की, चाहे वह देवघर की घटना हो और चाहे आज मैं यह वीडियो आपके माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, दे रहा हूं, तो दिल्ली में आगजनी हो गई। आगजनी की घटना इतनी विषम हुई कि कितने लोग काल कलवित हुए
इसको मैंने पूर्व में ही पूर्ण रूप से, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि में जब राहु का प्रवेश होना, मंगल राहु अंगारक योग बनाते हैं और अंगारक योग के कारण ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। काल कलवित होना, एक बिल्डिंग में आग लग जाना, इसको मैंने पूर्व में ही, लोग ज्योतिषी को इसी प्रकार से हल्के में लेते हैं और वो उस प्रकार की सुविधाजनक स्थितियों नहीं कर पाते, इस कारण से ऐसा हो रहा है। यह 14 जून तक अभी पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं न कहीं वन जंगलों में आग लगेगी, कहीं न कहीं ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना दिखाई देती है। और साथ ही साथ जो मैंने आतंकवाद की गतिविधियों के माने अपने ज्योतिष गणना को आधार मान करके कहा था कि आतंकवादी गतिविधियां पंजाब में भी आपने देखा है, और धरना प्रदर्शन कितना चलता रहेगा, धरना प्रदर्शन का क्या स्वरूप होगा, कितनी विषमताएं होंगी, आपने कई प्रदेशों में, चाहे वह राजस्थान की घटना हो, चाहे पंजाब की स्थिति हो और चाहे मध्य प्रदेश की हो, ये सारी स्थितियां मैंने पूर्व में ही आपको बतलाने, एक एक विधा के माध्यम से, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमको सुनते आ रहे हैं, उनके समक्ष मैंने अपने वक्तव्य के माध्यम से और एक ज्योतिष विधा के माध्यम से बतलाने का ठीक प्रयास किया था। वो सारी स्थितियां हो रही हैं। आपने देखा कहीं जम्मू में कोई घटना घटित हो रही है और कहीं किसी प्रदेश में हो रही है, और अभी ये मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, जो कश्मीरी भाई के साथ में, कश्मीरी पंडित के साथ में जो घटना घटित हुई है, एक सोची समझी रणनीति है। ये सोची समझी रणनीति ये नहीं कोई आया चला आया, ये कश्मीरी ब्राह्मणों को, जो कश्मीरी पंडितों को वो एक सूत्र आधार बना करके ऐसा करने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह अभी 14 जून तक विशेष घटना के आधार पर ये जब ग्रहों की ऊर्जा, ग्रहों की पावर जब व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती है, माने उनकी किरणों का प्रभाव होता है और उसका अंश का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति ऐसी मानसिकता बदल देता है। एक तरफ बृहस्पति ग्रह 13 अप्रैल को जैसे ही अपनी मीन राशि में, स्वराशि में प्रवेश किया, स्वराशि मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, एक तरफ ज्ञान के देवता ने जब ऐसा प्रवेश किया है तो स्थितियां कुछ सुधरती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ पर आर्थिक नीति, बुध ग्रह बकरी हो चुका है और बकरी के बाद कंबस्ट मन जो है वो अस्त भी हो चुका है आज की तिथि में। बुध ज्ञान के देवता हैं, बुध टेक्नोलॉजी, बुध शेयर मार्केट। आपने देखा कि जैसे ही बुधस्त हुआ शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आया है। अब एक इस गणना के आधार पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा 1 महीने तक, लेकिन जिनकी कुंडलियों में, जिनकी जन्म पत्र में, जिनके जन्मांग चक्र में बुध प्रबल है, उनको शेयर मार्केट से की स्थितियों से लाभ की स्थिति हो सकती है। लेकिन इस माध्यम से मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कोई शेयर मार्केट में अपना धन लगाए, अपनी अपनी ग्रहों की स्थितियों, अपने अपने आचार्यों के माध्यम से, ज्योतिषियों के माध्यम से वो पूछ करके अगर उनको इस पर रुचि है तो उस प्रकार से आधार ले सकते हैं। साथ ही साथ ये गणना का मैंने एक बिंदु मान करके कि जो अभी पूरे विश्व में एक ऐसी घटना घटित होगी जिसको लोग देखेंगे, ये 14 जून तक भयावह स्थिति, और ये भारत एक तटस्थ देश है, ये समझौता कराने के कारण, समझौता क्या है, जब युद्ध हुआ था तब भी तो ऐसी बात हो सकती, लेकिन 13 अप्रैल को जैसे ही बृहस्पति ग्रह ने अपना राशि परिवर्तन किया है और राशि परिवर्तन के बाद में, उसके बाद में ये नीतियां उत्पन्न हो रही हैं कि समझौता हो जाए, भारत यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाए। और भी देश कहने लगे हैं, इजराइल भी अपना एक वर्चस्व दिखाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या ये युद्ध समाप्त होगा? युद्ध एक निर्णय पर पहुंचेगा। अभी कुछ ही दिनों में, आज की तारीख नोट कर लें, आज की तारीख में 15 दिन के अंदर ऐसी विषम परिस्थितियां रूस और यूक्रेन के बीच में हो सकती हैं जिसको
नहीं होना चाहिए, जनमानस के विपरीत है। परंतु ग्रहों की बलाबल स्थिति को कौन मेट सकता है। ग्रहों के प्रभाव को जब पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश, पूरे विश्व की रक्षार्थ जब यज्ञादि कर्म होते हैं, जब कभी भयावह स्थिति होती है, यज्ञादि कर्मों के माध्यम से शांति यज्ञ होता है, तब जाकर के उस शांति का मार्ग लोग अपनाते हैं। परंतु अभी राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल आपने देखा कि पहले से भी, चाहे वह आगरा की ताजमहल की स्थिति हो और बनारस में ज्ञानवापी मंदिर की स्थिति हो, मथुरा का मंदिर हो, यहाँ पर ये सारी स्थितियाँ कुछ समय आकर के जैसी स्थिति बदलेगी और यह बिल्कुल शांत होगी, और शांत के माने एक ऐसा वातावरण उत्पन्न होगा, भाईचारे की नीति होगी, लेकिन साथ ही साथ सभी को धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो निर्णय होगा वो उसको सभी को सर्वमान्य होना चाहिए। राजनीतिक उथल पुथल, अभी कुछ लोग अराजक तत्व, यहाँ तक है कुछ पार्टी के लोग, और पार्टी के लोग मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कारण इसका क्या है? ये कारण है कि सूर्य की राशि में अर्थात राहु का प्रवेश करना, मेष राशि में अंगारक योग बनता है, लोगों के अंदर भयावह स्थिति और उत्पन्न होती है, और इस प्रकार से घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो भूकंप की आपदा हो, चाहे वह आगजनी की स्थिति हो। कल दिल्ली में जो घटना घटित हो गई वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये 14 जून तक, जब तक इन पिछले दिनों के आधार पर 12 जून से लेकर के 14 जून के मध्य में इस प्रकार की घटनाएं आपके समक्ष हो रही हैं, एक एक विधा के माध्यम से मैं आगे भी बतलाने का प्रयास करता रहूंगा, और कुछ राजनीतिक उथल पुथल होने की पूर्ण संभावना दिखती है। आज हमारे अगले वीडियो का अतिशीघ्र इंतजार करें। मैं आपको राजनीतिक उथल पुथल के कारण क्या होने वाला है ये सब बताने का पूर्ण प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमारे वीडियो को